टूटी साइकिल, बड़ा व्यापार। एक प्रेरणादायक कहानी। छोटे से कस्बे शिवपुर में रहने वाला रवि एक साधारण परिवार से था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में काम करके परिवार चलाती थीं। घर की आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी। कई बार तो ऐसा होता कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। रवि की पढ़ाई 8वीं कक्षा के बाद छूट गई, क्योंकि परिवार के पास फीस देने के पैसे नहीं थे। रवि का सपना था पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनने का, लेकिन हालात ने उसे बहुत जल्दी जिम्मेदार बना दिया। संघर्ष की शुरुआत। रवि के पास न कोई हुनर था, न पूंजी। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले में एक साइकिल पंचर की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। वह घंटों वहां खड़ा रहकर देखता कि कैसे साइकिलें ठीक की जाती हैं। दुकान वाला अक्सर उसे डांट कर भगा देता, लेकिन रवि हार मानने वाला नहीं था। एक दिन दुकान वाले ने कहा, अगर काम सीखना है तो मुफ्त में हाथ बटा, पैसे बाद में मिलेंगे। रवि ने बिना सोचे हाँ कर दी। टूटी साइकिल से सीख की शुरुआत। शुरुआत में रवि सिर्फ हवा भरता, औजार पकड़ाता और साफ सफाई करता था। हाथ कटते, ग्रीस लगती, लेकिन वह चुपचाप काम करता। धीरे धीरे उसने पंचर बनाना, ब्रेक ठीक करना और चैन लगाना सीख लिया। काम खत्म होने के बाद वह टूटी फूटी साइकिलों को ध्यान से देखता और खुद से पूछता, अगर यही काम मैं अपना करूं, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पहली सोच, पहला कदम। कुछ महीनों बाद रवि ने अपने पिता से कहा, अगर थोड़े पैसे मिल जाएं तो मैं अपनी छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान लगाना चाहता हूं। पिता ने बहुत मुश्किल से कुछ पैसे उधार लिए। रवि ने पुराने औजार खरीदे और सड़क किनारे एक छोटा सा तिरपाल डालकर दुकान शुरू कर दी। पहले दिन सिर्फ एक साइकिल आए, दूसरे दिन 2, कई दिन तो कोई ग्राहक भी नहीं आता था। ईमानदारी बनी पहचान। रवि कभी ग्राहक को धोखा नहीं देता। जो खराबी होती वही बताता। अगर कुछ ठीक करने की ज़रूरत न हो तो साफ मना कर देता। लोग उसकी सच्चाई देखकर प्रभावित हुए। धीरे धीरे लोग कहने लगे, इस लड़के से काम कराओ, ये सही काम करता है। नुकसान और हिम्मत। एक दिन बरसात में उसका सारा सामान भीग गया। औजार खराब हो गए। उस दिन रवि बहुत टूटा। घर जाकर माँ से कहा, शायद मुझसे कुछ नहीं होगा। माँ ने कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज टूटा है, कल जुड़ जाएगा। वह बात रवि के दिल में बैठ गई। सीखने की भूख। रवि सिर्फ साइकिल ही नहीं, मोटरसाइकिल और स्कूटर भी समझना चाहता था। वह पास की एक बड़ी वर्कशॉप में शाम को मुफ्त में काम सीखने लगा। वहाँ के मिस्त्री उसे छोटे काम देते, लेकिन वह हर मशीन को ध्यान से देखता। रात को घर आकर वह सब सोचता और अगले दिन आजमाता। बचत और विस्तार। रवि ने रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। कई महीनों बाद उसने अपनी दुकान पक्की करवाई और कुछ नए औजार खरीदे। अब वह साइकिल के साथ मोटरसाइकिल भी ठीक करने लगा। ग्राहक बढ़ने लगे, आमदनी भी बढ़ी। पहली वर्कशॉप। कुछ साल बाद रवि ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। यह उसकी पहली वर्कशॉप थी। उसने एक लड़के को काम पर रखा और उसे भी वही सिखाया जो उसने सीखा था। अब रवि सिर्फ मिस्त्री नहीं, मालिक बन चुका था। व्यवसाय की सोच। रवि ने महसूस किया कि सिर्फ काम करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि व्यवसाय की समझ भी ज़रूरी है। उसने सही दाम तय करना सीखा, ग्राहक से व्यवहार सुधारा, समय पर काम देना शुरू किया। उसकी वर्कशॉप की पहचान बन गई। वर्कशॉप चेन की शुरुआत। कुछ वर्षों में रवि ने दूसरी वर्कशॉप खोली, फिर तीसरी। अब उसके पास कई कर्मचारी थे। उसने सभी को सम्मान से रखा और समय पर वेतन दिया। लोग कहते, रवि सिर्फ मालिक नहीं, अच्छा इंसान भी है। सफलता के बाद भी सादगी। आज रवि के पास वर्कशॉप की एक चेन है। वह अपने माता पिता को अच्छे घर में रखता है, बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन आज भी वह कभी कभी खुद औजार उठाकर काम करता है। वह कहता है, मैं टूटी साइकिल से शुरू हुआ था, इसलिए जमीन से जुड़ा रहना नहीं भूलता। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। छोटा काम छोटा नहीं होता। हुनर सीखना सबसे बड़ा निवेश है। ईमानदारी से भरोसा बनता है। नुकसान से डरना नहीं चाहिए। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। निष्कर्ष। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि टूटी साइकिल भी बड़े व्यापार की शुरुआत बन सकती है,
अगर इंसान के अंदर सीखने की चाह, मेहनत और धैर्य हो, जो हाथों से काम करना सीख लेता है, वह जिंदगी को भी ठीक करना सीख जाता है।